अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो पोएम है, दैट्स अबाउट अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर बाय जॉन कीट्स। सो इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले जॉन कीट्स की शॉर्ट बायोग्राफी। जॉन कीट्स, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 31 अक्टूबर 1795 लंदन में हुई थी और डेथ इसकी 23 फरवरी 1821 इटली में हुई। ये एक इंग्लिश पोइट थे और रोमांटिक पोइट्स में आते हैं, सेकंड जनरेशन। और इसके साथ दूसरे थे लॉर्ड बायरन, पेर्सी बेल शेले। एक्चुअली जो तीन राइटर्स हैं, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन और पेर्सी बेल शेले, इन तीनों की डेथ बहुत जल्दी होती है। जॉन कीट्स जिसकी डेथ जो होती है वो 25 एज में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। लॉर्ड बायरन जो है 36 एज में मींस दुनिया को छोड़ देते हैं। इसी तरह पेर्सी बेल शेले ये 29 एज में चले जाते हैं। सो इट मीन्स दीज थ्री राइटर्स गॉट डेथ टू सून। और इसके साथ साथ जो इसने अपने पेरेंट्स यंग एज में खो दिए थे। इसी तरह इसकी जो मदर थी उसकी भी डेथ ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई और इवन इसके एक भाई भी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ही मर गए थे, क्योंकि उस वक्त इसका इलाज बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और आज की बात करें तो इसके जो पोएम्स है, जो लेटर्स है, वो आज भी फेमस है, पॉपुलर है, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ाए जाते हैं। इसी तरह इसके जो पर्टिकुलर वर्क्स के जो ख़ास वर्क है वो है ओड टू अ नाइट एंगल। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न पे भी मैंने वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्लीप एंड पोइट्री एंड अ सोनेट ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। ग्रीक मिथोलॉजी से ये पोएम जो है रिलेटेड है। अब ग्रीक मिथोलॉजी में क्या हुआ था, एक यंग शेपर्ड थे, हैंडसम यंग शेपर्ड, जिसका नाम था एंडी मेयन। एंडी मेयन ये जो थे, ये इसका नाम था और साथ में ये क्या थे, एक यंग शेपर्ड थे। ये किसको लाइक करते थे, डियाना को, जिसका दूसरा नाम था सेंथिया। सेंथिया या डियाना कौन थी, द मून गॉडेस, मींस चांद की देवी थी। कौन लाइक करता था, एंडी मेयन। अब क्या होता है कि जो एंडी मेयन है वो इसकी तलाश में फॉरेस्ट्स, सीज़, दुनिया के हर कोने में उसे ढूंढने निकलता है, लेकिन इसे नहीं मिलती। आखिर में इसे कहाँ मिलती है, अर्थली मेडियन के फॉर्म में। मींस अर्थली का मतलब है कॉमन और मेडियन का मतलब है लेडी। तो एंडी मेयन की मुलाकात होती है एक कॉमन लेडी से, और वही कॉमन लेडी कौन होती है, डियाना होती है। मींस डियाना से मुराद सेंटिया होती है। तो इस तरह ये दो आपस में फिर मिल जाते हैं। तो ये पोएम जो है इसी से भी रिलेटेड है और ये अमूमन सवाल पूछा जाता है कि इसका ग्रीक मिथोलॉजी से क्या तल्लक है, तो आपने ये एक्सप्लेनेशन देनी है। की फैक्ट्स की बात करें, द प्रेज अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर मीन्स अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट। एक्चुअली इस प्रेज का मतलब यही है कि जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स है उसको हम, या जो नेचुरल और आर्टिफिशियल, उसको हम क्या कहते हैं, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि मेक्स अ पर्सन हैप्पी फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन इफ इट्स ब्यूटी फेड्स। जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं ये एक्चुअली हमारे मूड को ही बेहतर बना देती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि और पुट इनटू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस इट ऑलवेज फोकस ऑन enjoyment, happiness and pleasure for a person or a group of people। खूबसूरती जो है हमें enjoyment देती है, happiness देती है, pleasure देती है, और लोगों को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को। तो खूबसूरती को जो है जॉन कीट्स ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। हर पोएम में आपको ये देखने को मिला कि जॉन कीट्स ने हमेशा खूबसूरती पे ही बात की है, जो नेचुरल ब्यूटी है उस पर बात की है, नेचर के बारे में बात की है। दिस प्रेज इज़ टेकन फ्रॉम जॉन कीट्स पोएम एंडी मेयन। इवन जो प्रेज़ है, ये जो अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, मतलब ये जो पोएम का टाइटल है, जो पोएम का नाम है, ये इसने अपने पोएम से लिया था, एंडी मेयन से। एंडी मेयन भी एक पोएम है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इट्स द ओपनिंग लाइन दैट बिगेंस द पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो उस पोएम में ये जो है ओपनिंग लाइन्स होते हैं, इट्स loveliness increases, it will never। This line implies that we know that our lives are full of tests and trials। हमें पता है कि हमारी ज़िंदगियाँ जो है इम्तिहानात से भरी पड़ी है, इसमें टेस्ट भी होते हैं, ट्रायल्स भी होते हैं, एंड वी ऑफन फाइंड देमसेल्व्स इन द मोस्ट मिडस्ट ऑफ डिस्पेयर। नेवरदलेस ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स कैन हेल्प अस फॉरगेट आवर डिसअपॉइंटमेंट्स, हेट्रेड एंड डिस्पेयर। तो ये बता रहा है कि जो खूबसूरती है ये क्या करती है हमारे लिए, जो हमारे डिसअपॉइंटमेंट्स है उसको गायब कर देती है, हेट्रेड को, डिस्पेयर को, हमारी जो डिप्रेशन वाली सिचुएशन होती है या एंजाइटी होती है, ये उसे हमें निकाल देती है। खूबसूरती जो है इंसान को इन चीज़ों से निकाल देती है। दिस प्रेज इज़ अ क्लियर इलस्ट्रेशन दैट ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अनएंडिंग प्लेयर। खूबसूरती जो है ये मतलब अनएंडिंग प्लेयर हमें देती है।
We can understand it by interpreting it is a beautiful things give happiness throughout our lifetime. यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, इफ अ पर्सन, जैसे कोई शख्स मरता है, इट डज़ नॉट मीन दैट ब्यूटीफुल थिंग्स विद हिम विल डाई, कि खूबसूरत चीज़ें जो है उसके साथ मर जाएगी. नो, अ ब्यूटीफुल थिंग नेवर सीज टू एग्जिस्ट एंड गिव्स हैप्पीनेस टू द नेक्स्ट जनरेशन. बल्कि जो खूबसूरत चीज़ें हैं, अगर उस बंदे ने कोई काम किया है तो उसके जो काम है या जो वो चीज़ जो इसने बनाई थी वो क्या है, वो नेक्स्ट जनरेशन को खुशी देगी. Thus in this sense beautiful things are joy for it. इसीलिए जो खुशी है वो joy for ever होती है हमारे लिए. अब फॉर्म और स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पोएम जो है 3 स्टेंजाज पे कंसिस्ट है और इसकी जो राइम स्कीम है वो AA, BB, CC, D है. सो ये इसकी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इजी है. अब बात करते हैं पोएम ट्रांसलेशन की. पहला लाइन है हमारे पास, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. एक खूबसूरत चीज़ हमें एंडलेस जॉय देती है. एंडलेस जॉय मीन्स वो खुशी जो कभी ख़त्म नहीं होती. सो उसके बाद इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट स्टिल विल हेल्प या विल कीप. उसकी जो लवलीनेस बढ़ती रहती है, मतलब उस खूबसूरती जो है, वो खूबसूरती जो होती है वो टाइम के साथ ख़त्म नहीं होती बल्कि वो बढ़ती है, वो बढ़ जाती है. पास इनटू नथिंगनेस ये एक फ्रेज़ है, टाइम गुज़रने के साथ साथ वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है. A bower quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing, therefore and every morrow are we rethink. बावर का मतलब है a shady place under the tree. वो खूबसूरती पोइट के लिए एक साये देने वाली दरख्त की तरह है, जो साया देती है उस दरख्त की तरह है, जिसके साये के नीचे जिसके चाय के नीचे जो अंदर सारे क्रिएचर सो सकते हैं, जितने भी जो क्रिएचर्स है वो सारे सो सकते हैं आराम से और स्वीट ड्रीम्स को देख सकते हैं, सो सकते हैं और सांस ले सकते हैं. अ फ्लावरी वैन टू बिंड अस द अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ. इसलिए हर सुबह मतलब मोरो का क्या मतलब है, सुबह, मॉर्निंग. इसीलिए सुबह जब हम उठते हैं वो ब्यूटी होती है हमारे अंदर, जिससे हमारे ज़िंदगी के दिन बढ़ते हैं, जो इस ज़मीन से हमको बांध के रखती है एक फ्लावरी बैंड से. फ्लावरी बैंड का मतलब है गार्लैंड या बंच ऑफ फ्लावर्स. ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लोमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्केंड वेज, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द pall from our dark spirit such as the sun, the moon, trees old and young sprouting a shady boon. तो इन 6 लाइंस का मतलब है कि डिस्पोंडेंस, सबसे पहले इसकी वोकेबलरी देखते हैं. डिस्पोंडेंस का मतलब क्या है, ये जो वर्ड है डिस्पोंडेंस एक्चुअली इधर है, ये डिस्पोंडेंस का मतलब है कि डिप्रेस्ड. इनह्यूमन जो है क्रूल को कहा जाता है, और इसी तरह जो डेथ है वो शॉर्टेज को कहा जाता है. नोबल नेचर जो है गुड पीपल को कहा जाता है, जो अच्छे लोग होते हैं. ग्लोमी जो है सैड को कहा जाता है, उदासी को. ओवर डार्केंड का मतलब है वर्स्ट वेज. इतनी सारी उदासी के बावजूद, उसके पास इतनी उदासी होने के बावजूद खूबसूरती हमारे जीने की डिज़ायर्स को बिल्ड करती है. हमारे उस मतलब जो सैडनेस होती है, जब हमारे पास अच्छे लोग नहीं होते तो उस ब्यूटी के बिना पे ये ज़मीन बिल्कुल ख़राब लोगों से भर जाएगी. मतलब सैड लम्हात होंगे, यहाँ पर ख़राब लोग होंगे. यहाँ पर उस ब्यूटी को खुदा ने हमारे लिए बनाया ताकि वो ब्यूटी हम सबको डार्क स्पिरिट से दूर रख सके. फॉर सिंपल शीप सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग court make dents the hot season the mid forest break. तो यहाँ पे रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लॉसम्स. अब पोइट उन ब्यूटीफुल चीज़ों के नाम बताता है जैसे सूरज, मून, ओल्ड और यंग ट्रीज, फूल्स, डेफोडिल्स वगैरह और रिवर्स, इन सब के बारे में बताता है. रिल्स का मतलब है नदियाँ और बून का मतलब है ब्लेसिंग. और ये सारी चीज़ें हमें ब्लेसिंग्स की तरह मिली है. और ये दरख्त हमें चाय देती है, मतलब साया देते हैं. फूल जो हमें ब्यूटी देते हैं, और ये नदियाँ जो हमें मौसम सरमा में हमें ठंडक देती है. ये सब हमें ब्लेसिंग्स की तरह मिली है. अगले लाइन्स में कहता है, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डोम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, एन इनलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पावरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस
ब्रिंक। तो इन लाइंस का मतलब है, अब पोइट इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ों के बारे में बताते हैं, जो मीन्स जॉन कीट्स इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ों के बारे में बताते हैं जो ज़मीन पे मौजूद हैं, जैसे मस्क रोज़ ब्लॉसम, जिससे 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 क्या, इसका क्या मतलब है, बहुत अच्छी खुशबू इससे आती है। मस्क रोज़ ब्लॉसम ये एक फूल है जो बहुत अच्छी खुशबू इससे आती है। इसी तरह माइटी डैड या वॉरियर जो के बारे में बताते हैं, जो अपने आप को मुल्क के लिए कुर्बान करते हैं। ये सब चीज़ें खुदा की तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट है, जैसे खुदा ने यानी ऊपर वाले ने हमें अमरत दे दिया हो। मतलब अमरत का मतलब है इमॉर्टल, जो कभी ना मरे, जैसे खुदा ने यानी ऊपर वाले ने हमें दिया हो। अमर का ये मतलब जीने के लिए रीज़न्स देती है, इतनी तकलीफ़ों के बावजूद हमें जीने की वजह देती है। ये सब चीज़ें जो है हमें जीने की वजह देती है। जितनी भी चीज़ें ऊपर डिस्कस की गई और जो नीचे डिस्कस की गई है, जो खूबसूरती चीज़ जैसे नदियाँ, फूल, फल, ये सब जो हैं हमें खूब मतलब जीने की वजह देती है। सो यहाँ पे पोएम की एंडिंग हो जाती है। अब इसकी थीम की बात करें, जॉय फॉर एवर इज़ द मेन थीम, पीस, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, लव, अनएंडिंग जॉय। ऑब्वियसली खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इससे हमारे जो मूड है वो ठीक हो जाता है, सारो एंड सफरिंग। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।